स्टार्ट करेंगे हम। ये दिख रहा है चार्ट आपको? हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? आप 2 मिनट रुकिए। चलिए हम पहले डैशबोर्ड का अच्छा, ये दिख रहा है आपको? ऑप्शंस डैशबोर्ड दिख रहा है सर? हाँ, चलेगा। देखिए देखिए अभी। अच्छा, कल हमने एक ट्रेड लिया था, किसमें स्ट्रेटजी हमने बनाई थी? किसमें बनाई थी? एस्ट्रल। सर एस्टेल में पैसा मिल रहा है, हाँ, दीपक में भी मिल रहा है। दीपक में भी मिल रहा है, एस्ट्रल में भी मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एस्ट्रल आप देखो। ये देखो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? आईवी क्रैश दिख रहा है। आईवी क्रैश हो गया ना इसका? जी सर। हाँ, तो क्या स्ट्रेटजी बनाई थी हमने? हाँ, चलेगा। चलिए हम ये देखते हैं ट्रेड क्या बनाया था, वो मेरे को बताना। 2100 का कॉल पुट बेचा था। यस सर। हम्म 161 प्रीमियम लिया था। 161 प्रीमियम था दोनों। अच्छा, अब ये बताइए कितने में बेचा था? 2100 का कॉल कितने में सेल करा था? 78.0 78। जी। ओके। और पुट किया था 79.3। पुट कितने में? 79.3। 79। $78, $79, मतलब ये देखिए 5% के आसपास मिल रहा है ना अभी हमें। 7,500। हाँ, लेकिन ये 5% क्यों मिल रहा है? आईवी क्रैश हो गया। हाँ, आईवी क्रैश हो गया। आईवी क्रैश हो गया। तो ये हमने क्या करा है? हमने यही फायदा लेने की कोशिश करी है कि आईवी क्रैश का फायदा, आईवी क्रैश का फायदा लेने की कोशिश करी है। लेकिन अब ये ट्रेड के लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आप सोचोगे भाई ये हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है, लेकिन आपके पास बड़ा कैपिटल रहना चाहिए जब आप इसमें काम करते हो। तो पंकज जी म्यूट करिए। पंकज जी म्यूट करिए, पंकज जी। हमें क्या है ना, आईवी क्रैश का बेनिफिट लेना होता है। ये आया समझ में? किस किस के समझ में आया ये बताओ मेरे को। मेरी समझ में आया सर। हाँ हाँ, राजकुमार जी को आया समझ। वो करते भी है ना आप पहले से, इसलिए आपको समझ में जल्दी आ गया है ना? ये सर मैंने जो दीपक नेटराइट था ना, इसको मैंने जब आपसे कल क्लास की उससे पहले मैं इसका 1600 का पुट को शॉर्ट किया हुआ था नेकेड। अच्छा, 1600 का नेकेड पुट शॉर्ट कर रखा था। तो हाँ, तो उसका बहुत आईवी बढ़ा हुआ था, तो आज वो क्या नाम है अच्छा खासा उसके अंदर मेरे को मिल भी गया, क्योंकि काफी दूर शॉर्ट किया था मैंने। मैं जो बताता था आपसे बात हुआ था जब आउट ऑफ द मनी करता था, उसकी वजह से नेकेड किया था मैंने। अच्छा अच्छा, सही है। चलो चलो, मिल गया ना उसमें पैसा? हाँ जी सर। हाँ, मुझे मिल गया, अच्छा खासा मिल गया सर। हाँ, तो आईबी का हमें बेनिफिट लेना आना चाहिए। अब देखो ये 2 दिन में हमारे को 5% बन रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई महीने का 5% बनाने की कोशिश करो। सही है। जी सर। देखो इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क था, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि हम नेकेट तो कर नहीं रहे कि हमने एक कॉल बेच दिया या एक पुट बेच दिया या कॉल बाय कर लिया। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बाय करते तो नुकसान हो जाता ना। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बहुत से लोग? वो ये सोचते हैं रिजल्ट है, बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा स्टॉक में, कॉल पुट दोनों बाय कर ले। सही है, लेकिन वो आईवी नहीं देखते हैं कि भाई आईवी कितना बड़ा हुआ। आईवी अगर बड़ा हुआ नहीं है तो सही है, चलो हम बेनिफिट ले सकते हैं उसका। लेकिन आईवी जब हमें दिख रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि 80% टाइम इसका आईवी करंट आईवी से नीचे रहता है, तो हमें क्या करना है फिर? उस केस में हमें बेच के बैठने हैं कॉल और पुट। हमें कॉल और पुट को बेच के बैठना है। ये समझ पंकज जी समझ में आया? पंकज यादव, शैलेश जी? जी सर, आ रहा है ना समझ में? हाँ, कुमार जी? आईवी का लाभ लेने का लाभ। कुमार जी आया ना समझ में थोड़ा? हाँ, किशोर जी? समझ गया उसे। हाँ, प्रवीण जी? हाँ सर। आया, आ रहा है ना समझ में? हाँ, रविंद्र जी? रविंद्र जी सुन पा रहे मेरे को? शहाबुद्दीन जी आया समझ में? सर मैं 4 दिन तक गायब था, आपकी क्लास नहीं कर पाया, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया सर। हाँ, तो आप, हाँ,
आप कहाँ गायब हो गए? ये कहीं बिजनेस के सिलसिले से बाहर चले गए थे। अच्छा, बाहर गए थे, चलो बढ़िया है, बिजनेस भी देखना जरूरी है। चलो सही, ये तो आपको आगे फिर सीखने को मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अपना चलता रहता है। तो ये तो हमने कोशिश करी कि थोड़ा सा आईवी क्रैश का बेनिफिट लें। ओके, चलो अब और कोई स्टॉक देखते हैं जिसमें हमने कल कुछ करा था। दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरो और कमेंस थे ना। दीपक कह रहे हैं, दीपक नाइट्रेट देख लेते हैं। ये आ गया दीपक नाइट्रेट। अब दीपक नाइट्रेट में हमारा क्या था ट्रेड, बताओ मेरे को, कौन बताएगा? सर सी 1780 में बेचा था। 1780 का सी बेचा था। 661 में, 6.1 में, हाँ। और वही सी अपने बाई किया था 1940 का। नहीं, एक हमने पुट भी बेचा था ना इसके साथ में, 1780 वाला। हाँ, वो 1780 वाला पुट बेचा था 73 में। 73 में ना, 1940। कॉल बाई किया 1940 का। 1940 का कॉल कितने में लिया? 15.90 और 1620 1620 का। 8.4 में हमने ये भी कर लिया। ओके, अब ये देखिए, ये बन रहा ट्रेड। अच्छा, 11% दे रहा है। देखिए कितना दे रहा है, 8,000 दे रहा है क्या? हाँ सर। इसका आई भी कितना कर, देखिए 18% इसका आई भी क्रैश हुआ है। 18% मैं आपको दिखाता हूँ, 18% इसका आई भी क्रैश हुआ है। 2 मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, दिख रहा है हमें 18% क्रैश हुआ आई भी। और जबकि दीपक नाइट्रेट क्या है ना, ये वॉलेटाइल काउंटर है। 18% आई भी क्रैश होने से हमें कितना बेनिफिट मिल गया, ये दिख रहा है आपको? सबको समझ में आ रहा है? ये आई भी क्रैश जो बता रहा हूँ मैं, ये -18% दिख रहा होगा आई भी चेंज। यस सर, है ना? हाँ, यस सर। आईवी से क्या प्रीमियम बढ़ा हुआ रहता है और अपने को वही प्रीमियम को। अच्छा, कल की तारीख में दीपक नाइट्रेट का आईवी कितना था? ये जो आईवी है ये कितना था? ये वाला, ये कितना था? नोट करा था किसी ने? 48। कितना था? 48 के आसपास था। तो इसी का ही फायदा हमने लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, इसका ही फायदा लेने की कोशिश करी है हमने। ये मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा से स्क्रीन पर लेके चलता हूँ इधर। ये देखिए आप, ये तो ये सामने हमारे को इस तरह का काम करना आना चाहिए। देखो हमने क्या करा, हमने कोई वो लिया क्या कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा, ये होगा वो होगा, ये सब टेंशन हमने लिया क्या? हमने कोई टेंशन नहीं लिया कि ऊपर जाने वाला है बाजार, नीचे गिरने वाला है, रिजल्ट के बाद क्या होगा इस काउंटर का, ये है। और मैंने तो बताया, मैंने तो चार्ट भी नहीं देखा था। तो हमारे को केवल ये देखना है जब हम रिजल्ट सीजन में काम करते हैं कि भाई आईवी क्रैश का कैसे बेनिफिट लेना है। हमने आईवी बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसे ट्रैक करो। जिस भी स्टॉक में आप काम करते हो, मानो आप 5-10 स्टॉक में काम करते हो, उन्हें ट्रैक कर लो, सही है? तो वहां पर आप देखो कि भाई ये इसका क्या मूवमेंट रहता है, रिजल्ट के बाद कितना मूवमेंट जा सकता है ऊपर। आपने फिर क्या देखना है, स्ट्रडल का परसेंट देख लेना है, कितना परसेंट स्ट्रडल है। 7-8% दिख रहा है स्ट्रडल का परसेंट। स्ट्रडल, 2 मिनट राजकुमार जी थोड़ा म्यूट करिए, राजकुमार जी म्यूट करिएगा। हाँ, कहीं आवाज आ रही है ना। देखिए क्या है ना, हमने स्ट्रडल का परसेंट देख लेना है। 7-8% हमें दिख रहा है कि स्ट्रडल का परसेंट 7-8% है, और आईवी भी हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है।
तो हमने क्या करना है, बेच देना है। बेचने से पहले ये देखना है कि भाई काउंटर जो है, जिस काउंटर को हम सेल कर रहे हैं, वो काउंटर रिजल्ट के बाद कितना मूवमेंट लेता है। वो 7-8% से ज़्यादा का मूवमेंट तो नहीं लेता है, ये चीज़ चेक कर लेनी है कि भाई स्ट्रडल के परसेंट से ज़्यादा का मूवमेंट तो नहीं लेता है कि ऊपर भी गया फिर नीचे भी आ गया, कहीं बहुत ज़्यादा 10% 15% ऐसे करेक्ट हो जाए। तो वो चीज़ थोड़ी सी चेक कर लेनी है बस। सही है। तो यहाँ पर देखो हमारे को इधर 5% उसमें मिल गया और यहाँ पर 8-10% यहाँ पर मिल रहा है हमारे कैपिटल के पीछे। सही है। तो हमें एकदम निकल जाना है। हमें 5% भी मिलता है ना इस तरह के ट्रेड में, 5% तक भी मिलता है तो एकदम निकल जाओ। हाँ, अब इसके अलावा अच्छा और भी स्टॉक जो थे वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। और क्या था हमारा कल? क्यूमिंस। अच्छा, क्यूमिंस का रिजल्ट तो अभी नहीं आया है ना, आज आएगा ना। क्यूमिंस का रिजल्ट आ गया क्या? चलो यहाँ से एक बार मैं दिखा देता हूँ। पहले हम ऑप्शंस डैशबोर्ड में जाते हैं। इसका आज है ना रिजल्ट क्यूमिंस का? अभी तो हो गया क्या? नहीं हुआ ना? पता नहीं सर, क्यूमिंस का रिजल्ट हुआ क्या? हेलो, पता नहीं सर, अभी तक नहीं पता। चलो, एक नवीन फ्लोरो था, उसका भी रिजल्ट कल ही था ना, नवीन का। हाँ वो कल आ गया सर। हाँ, इसका हो गया कल। अच्छा देखो, इसका भी आई भी कितना 15% करेक्ट है, 15% का करेक्शन है और स्टॉक जो है 3.5% डाउन है। 15% का करेक्शन है, स्टॉक 3.5% डाउन है। तो इसका भी देख लेते हैं। इसके रिजल्ट अच्छे थे फिर भी ये डाउन है। हाँ, क्या कह रहे हैं? इसके रिजल्ट भी अच्छे थे लेकिन फिर भी डाउन है। तो यही रहता है ना, देखो अच्छे रिजल्ट के बाद भी स्टॉक करेक्ट होता है। तो यही तो काम रहता है ऑपरेटर का फांसने का। ऑपरेटर का फांसने का काम क्या है? रिजल्ट के पहले थोड़ा भाग चुका था, वो भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलो ये देखते हैं हमने क्या करा था इसमें, ये बताओ। 43 ये कॉल बेचा था, कॉल बेचा था 43 का 159.95 159.95 में सेल करा था। और 43 का पुट और वही 170 ना, 170 में ये हमने सेल करा था। और क्या करा था हमने? कॉल लिया था 4600 का 58.25 में, ये हमने बाय करा था 58.25। ये वाला पुट लिया था 57.25 में, है ना? सही है, कोई गलत तो नहीं है इसमें ना? ओके सर, ओके है ना? ओके। अच्छा देखो, अब देखो 3.75% डाउन है ये कल से। हमें तकलीफ दे रहा है? नहीं, प्रॉफिट भी कोई खास नहीं दे रहा, लेकिन हमारे को प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा ना। ब्रेक इवन के आजू बाजू आ गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ब्रेक इवन के आजू बाजू आ गया तो भी प्रॉब्लम नहीं। अब ये यहाँ से अगर थोड़ा भी रिवर्स लेगा तो हमें पैसा एकदम दे देगा। अगर ये रिवर्स लेगा तो पता है क्या होगा, आईवी भी हमारा एकदम क्रैश होगा अगर ये रिवर्स लेता ऊपर की तरफ ना। देखो हम विक्स देखते हैं, विक्स हमारा चढ़ता क्यों है? जब बाजार गिरता है तभी चढ़ता है ना, मोस्टली ज़्यादातर हमारा विक्स जो है वो कब ऊपर आता है? फियर में, जब पैनिक होता है बाजार। तो यहाँ पर भी फियर बना है, इसलिए ज़्यादा क्रैश नहीं आईवी। और अगर ये थोड़ा सा रिकवरी लेगा तो आईवी और क्रैश होगा, आईवी और क्रैश होगा। तो ये जो ब्लू वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये हमारी और अंदर की तरफ चली जाएगी ऐसे। ये ब्लू लाइन हमारी और अंदर की तरफ चली जाएगी। हाँ, बोलिए क्या कह रहे हैं? अभी ब्रेन का भी रिजल्ट आने वाला है सर 10 तारीख, उसका भी पड़ा हुआ है। किसका? BHEL। देखो नहीं, अब जब आप इसमें काम करते हो ना
तो आपको छोटे शेयर्स नहीं देखने हैं, 50 रुपए 100 रुपए 200 वाले मत देखो, बड़े काउंटर देखो। हाँ, अच्छा अच्छा। जिनके प्राइस बड़े हो ना वो देखो काउंटर, छोटे काउंटर मत देखो। भी बड़े हुए हैं, अच्छा आई भी बड़ा हुआ है। हैं? पीरामल का भी, पीएल का। हाँ, पिरामल का भी बड़ा हुआ है, आई भी। चलो वो भी देखते हैं, अभी बनाते हैं। एक और हमारा स्टॉक था, कमेंट्स देख लिया हमने? कमेंट्स देखा? नहीं देखा सर। नहीं देखा, चलो कमेंट्स भी देख लेते हैं। जल्द आ जाए। हाँ देखो, नवीन आज फ्लोरो हाँ रिजल्ट आ जाए ना, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार। नवीन फ्लोरो 3-3.5% डाउन होने के बाद भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, सही है। अब हम देख लेते हैं, क्यूमिंस भी देख लेते हैं, चलो।